हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो मैं ऐसे बहुत कम बैठती हूँ और ये बैग मैंने नहीं हटाया है, छोड़ो उसे, इग्नोर। तो मैं जो हूँ आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और ये कॉफी इसलिए क्योंकि मैंने अभी अभी नहाया है और मुझे ठंड लग रही थी। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं बाहर धूप में बैठूं, बट बाहर धूप में वीडियो कैसे बनती है, तो मैं आज वीडियो बनानी ही थी किसी भी कीमत में। तो मैंने सोचा कि भाई आज बैठो और वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो है पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलिसिस्ट ओवरी सिंड्रोम या पॉलिसिस्ट ओवरी डिजीज जो मुझे है, जैसा कि आपको पता ही है। पिछले हफ्ते जो मतलब महीने जो मेरे ब्लॉग थे उसमें मैंने बताया था कि मुझे पीसीओडी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी मेरी पीसीओडी की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2018 में। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हो चुके हैं और 6 साल से मुझे पीसीओडी है। तो मतलब शुरू में 6 साल, मतलब उस टाइम पे ना मैंने नया नया, मतलब मैं चाय तो बचपन से ही नहीं पीती थी, बट उस टाइम पे मैंने नया नया क्या करा था, कॉफी पीना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब कॉफी पीना स्टार्ट किया है तो आ, होता नहीं है कि कॉफी गर्म मानते हैं और मतलब गर्म की वजह से तुम्हारा मतलब ऐसा होता है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरे घर वाले मुझसे ये बोल रहे थे कि मेरा पीसीओडी एक ऐसी चीज थी जो मुझे ना ज्यादा आते थे। महीने में जैसे 4 हफ्ते होते तो मुझे 3 हफ्ते होते थे, और मतलब कभी कभी एक महीने में 10-10 दिन, जैसे मेनली किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन होते थे, मुझे 10 दिन, 14 दिन ऐसे होते थे। मतलब आधा महीना मैं पीरियड्स में ही निकाल लेती थी, मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ही चलते रहती थी आधा महीना। तो क्या हुआ, अब ये सब चीजें चल रही थी तो मैंने बोला यार थोड़ा, अब ये थोड़ा अपने को भी लगता है कि भाई इतना क्यों हो रहा है। तो सबको लग रहा है, पहले तो सबको लगा कि भाई कि कॉफी में ही दिक्कत होगी, कि कॉफी बहुत ज्यादा इंटेक करने लगी है तो गर्म की वजह से हो रहा है, और अभी तक इंटेक नहीं करती थी। और इग्नोर माय बाल, क्योंकि मैंने जो है अभी अभी नहा रखा है तो वैसे बाल हो रहे हैं, तो इग्नोर करे उसको, छोड़ो। तो हाँ, तो अब ये 2018 में स्टार्ट हो चुका था और उसके बाद फिर मैंने ना थोड़ा बहुत सर्च। अब क्या होता है कि जब से इंटरनेट आया हुआ है तब से हमारे पास क्या होता है, हम पहली चीज सर्च करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी सबकी तरह सर्च किया, अपनी बहन के फोन में, अपने पापा के फोन में सर्च किया कि भाई मतलब इतने डिले क्यों हो रहे हैं। और मैंने किसी से सुना भी था कि हाँ पीसीओडी होता है, अगर आपको डिले पीरियड्स हो रहे हैं तो पीसीओडी होता है, ये सुना था मैंने। अब मैं जब वीडियोस देख रही हूँ तो उसमें बताया जा रहा है पीसीओडी नॉर्मल है। इंडिया में हर 5 में से 4 महिलाओं को पीसीओडी है, हर 5 में से 4 गर्ल्स को पीसीओडी है, पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, पीसीओडी ये वो, सो नॉर्मल। अब मेरे को लगा ना, यहाँ मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी नोट्स बनाए हुए हैं कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हैं। तो मैं बताती हूँ कि अब मैंने जब इतना देख लिया तो जब उसमें सबने बोला कि हाँ भाई नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो मुझे भी लगा कि भाई नॉर्मल है। फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा जाते हैं, मैंने कहा एक बार दिखा के तो आते कि है क्या चीज, मतलब पीसीओडी है भी या नहीं है, ये तो दिखा के आते हैं। तो मैं गई हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में मैंने, जो मैम थी, मतलब जो डॉक्टर थी, गायनाकोलॉजिस्ट, उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी चीज है। अब उनको जब मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज है तो मेरा ये हुआ, मैंने उन्हें मतलब बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसी ऐसी चीज है। 75 years later. तो उन्होंने बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई वो सिस्ट है भी या नहीं है, कुछ और चीज तो नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। मैंने बोला ओके। तो मैं गई, मैं गई वहां, मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, उसमें पता चला कि हाँ सिस्ट है। अब उसमें पता चला कि सिस्ट है, तो अब मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके, उस टाइम पे ना थायराइड का भी टेस्ट करते हैं, थायराइड का टेस्ट और शुगर का टेस्ट, और ये शुगर और थायराइड तो मेरी नॉर्मल थी, बट सिस्ट निकल गए थे। ठीक है, तो अब मैं बड़े मजे से भाई डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंट आपने किसी को भी नहीं देखा होगा कि किसी को बीमारी है और वो इतने कॉन्फिडेंटली जा रहा है डॉक्टर के पास। तो मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोला कि हाँ आपको पीसीओडी है, ऐसे करके। और उन्होंने इतना ही बोला था कि मैंने बोला हाँ मुझे पता था कि मुझे पीसीओडी होगा और ये तो नॉर्मल है। वो बंदी, मतलब जो डॉक्टर थी, वो मेरा इतना कॉन्फिडेंट देखे वो हक्की बक्की रह गई कि भाई ये बंदी मतलब इतना चिल कैसे, इसे पीसीओडी है और ये इतनी चिल है। ठीक है, तो अब वो मुझसे कह रही है कि बेटा तुम्हें पीसीओडी है तो ये एक बीमारी होती है। मैंने बोला हाँ मुझे पता है कि हाँ अब नॉर्मल है, 5 में से 4 औरतों को होती है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मैंने पढ़ा है, अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें पता है कि तुम मां नहीं बन पाओगी। और मैं 2018 में, मैं बच्ची, मैं वहां पे गई हूँ, मैं दिखाने गई हूँ अपने आप को, कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ भाई ये तो चीज नॉर्मल है। तो मैं किसी को लेके भी नहीं गई अपने साथ, कोई मेरे साथ नहीं गया था। डॉक्टर ने मुझ पर एक चीज थोप दी कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। मेरा तो पूरा ही पूरा, मतलब मेरा जो, मतलब जो इतनी कॉन्फिडेंट ये सब लड़की वहां गई थी ना, मेरी रूह भी शांत हो गई कि भाई इसने क्या बोल दिया है, कि डॉक्टर क्या बोल रही है मेरे को, ये तो कहीं लिखा ही नहीं था। सारे रिव्यू तो पॉजिटिव थे, नेगेटिव तो किसी ने बोला ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, क्योंकि सबने तो पॉजिटिव बताया ना, किसी ने नेगेटिव बताया नहीं कि हाँ भाई हम कंसीव नहीं कर सकते हो, मूड स्विंग्स होंगे, ये चीजें होंगी। और भाई हर पीसीओडी पेशेंट का ना एक अलग तरीके की चीजें होती हैं। जैसे मेरा है, मेरा मैं अपनी खुद की ही बात बताऊं तो मेरी पहले ऐसा था
कि भाई मेरे को पहले ना ही एक्ने होता था, ना ही मेरे फेस पे हेयर्स आते थे, ना ही मतलब मेरे को मूड स्विंग्स भी नहीं होते थे। एंगर इश्यू तो मुझे था ही नहीं, मतलब था मतलब मैं वैसे एंगर में रहती थी अपने अंदर। मैं क्योंकि छोटी बच्ची थी तो मैं मतलब अपने घर की सबसे छोटी लड़की हूँ, तो उस वजह से उस चीज का मेरे अंदर घमंड था कि हाँ भाई मेरी बात तो सब मानेंगे ये वो। सो तो वो थोड़ा चंचलपना था, बट ये नहीं था कि एंगर इशू था, ठीक है। बट अभी जब मेरा अभी लास्ट टाइम से स्टार्ट हुआ है, मेरे को एंगर इशू आने लग गए हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम मेरे को इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं। और मतलब मेरे को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे फेशियल हेयर बहुत ज्यादा आने लगे, मतलब इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है कि बार बार मेरे को मतलब रेजर से वो करना पड़ा है उसे। तो ये चीज तो नेगेटिव चीज किसी ने भी नहीं बताई थी और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपको मतलब 3 महीने की दवाई देते हैं और आप एक काम करिए, पहले ये 14 दिन ये दवाई खाइए। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि वो दवाइयाँ क्या होती है। तो वो दवाइयाँ खाइए और इसके बाद आप 14 दिन बाद फिर दिखाने आना। अब ये मेरा स्टार्टिंग हो चुका था और उस टाइम पे फिर मैंने ये स्टार्ट किया। मैं घर आई, घर आके फिर मैंने अपने घर वालों को समझाया और घर वालों को नहीं समझ में आता ये चीज, क्योंकि उनके जमाने में ये चीज हुई नहीं है कभी। ठीक है, ना मेरी मम्मी को पता कि ये क्या हो सकता है, ना मेरे पापा लोगों को पता कि भाई, पापा लोगों को तो भाई जैसे हमारे वहां तो पीरियड्स के बारे में भी पापा लोगों को नहीं पता होता है। मतलब हम अपने आप से नहीं बताते कि हाँ भाई हमें हो रहा है या ये है। पेन वगैरह के बारे में हमको खुद से पता चल जाता है, क्योंकि हमको पेन हो रहा है तो वो समझ जाते हैं कि भाई इतना तो समझते हैं ही, ठीक है। अपने मुंह से हम नहीं बताते। अब उस टाइम से ना मेरा क्या हो गया था, वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब ये दवाइयां चल रही थी, सब कुछ हो रहा था और वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। और मैंने ना पीसीओडी को एक अपना मतलब जिंदगी का हिस्सा मान लिया था, क्योंकि मतलब वो 6 महीने ठीक रहता था, फिर 6 महीने बाद 1-2 महीने फिर वैसे, फिर 6 महीने ठीक रहता था। तो मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। मैंने कहा था हाँ ठीक है भाई, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो गया अब ये जैसे। पर मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब मैं वहां थी तो वहां पे इतने ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास कि मैं मतलब पहले तो वहां पे मेरे पास काम बहुत ज्यादा था कि मैं घर का मतलब घर का काम ना भी करूँ तो चलने फिरने का ज्यादा काम था, कि स्कूल चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, तो चलने फिरने का काम ज्यादा था। जंगल चले गए, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करे, तो वहां पे ये था। और यहाँ जब से यहाँ आई हूँ तो यहाँ आने के बाद भाई पहले हॉस्टल में रहे, तो हॉस्टल में तो आप जानते हो कि भाई मैं क्या काम करूंगी, ज्यादा से ज्यादा अपने रूम की सफाई होती थी। वो भी ऐसा होता था कि 2 रूम पार्टनर एक जगह पे रहते थे, तो अगर मैंने झाड़ू भी लगानी है तो मेरे साइड की लगानी है, वो अपने साइड की खुद लगाएगी। और अगर मतलब हम पे तो ऐसा नहीं था कि मैं अपने, वो मेरे साइड की भी लगा लेती थी, मैं उसके साइड की भी लगा लेती थी, तो रोज डेली में लगा लेती थी, क्योंकि मुझे इससे फायदा मिल रहा है ना। पर और क्या करें, और कुछ नहीं। हम पढ़ाई करेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं करेंगे। मतलब जब तक का कॉलेज है तो तुम सुबह कॉलेज जाओ, उसके बाद वापस आओ और उसके बाद फिर सो जाओ। भाई कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर ये तो अलग बात है। फिर भी मैं पता क्या करती थी, रोज डेली शाम को मैं 6 बजे, मतलब 5 बजे कॉलेज से आके 6 साढ़े 6 बजे तक मैं आराम करती थी और उसके बाद अपने ग्राउंड का मैं चक्कर जरूर लेती थी। मतलब 8:30 बजे तक, जब तक का खाने का टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम 8 बजे हो जाता था, मैं तब तक अपने ग्राउंड पे टहलती रहती थी कि हाँ भाई टहलो, ठीक है। इससे मतलब थोड़ा तो अपने आप को वो काबू होगा, ये करती थी मैं। तो मुझे नहीं पता था कि भाई वो पीसीओडी मेरे अंदर ही अंदर, मेरे अंदर ही अंदर कहीं छुप के बैठा है कि हाँ भाई एक टाइम आएगा और मैं वार करूंगा। तो फिर उसके बाद 2024 में सितंबर में फिर से उसने दस्तक दी। तो सितंबर में तो नहीं, उन्होंने जुलाई में ही दस्तक दे दी थी मुझे। लास्ट जुलाई में पीरियड्स आए थे और उसके बाद मेरा ये सीन था कि भाई मतलब जुलाई में आए और जुलाई में आने के बाद मतलब मेरे को आ ही नहीं रहे। मैंने बोला कोई नहीं, वही चीज ना, वही माइंडसेट कि भाई ठीक है पीसीओडी है, आ जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो मैंने बोला यार अब तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिखाने का जो सिलसिला था वो तो बहुत खराब रहा। यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत गंदा था, बहुत ही ज्यादा गंदा। तो जब मैंने यहाँ दिखाया तो उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आई तो उसको जब मैंने दिखाया तो तब पता चला कि हाँ भाई हार्मोनल लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बहुत हाई, नॉर्मल से तो बहुत हाई हो चुका है। तो अब जो है मेरे को जो है उन्होंने कुछ सजेशन दी। तो मैंने जैसे उन्हें बताया था कि हाँ मैं होम वर्कआउट भी करती हूँ, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन में करती हूँ। और ऊपर से मेरा जो कॉलेज है वो मेरे से मतलब जहां मैं रहती हूँ वहां से बहुत दूर है, तो मतलब वॉकिंग हो जाती है हमारी। ऐसा नहीं कि हम बार बार टुक टुक में या किसी चीज में आ रहे हैं, हमारी वॉकिंग हो जाती है। हाँ खाने पीने का सिलसिला ऐसा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, पर अभी जब से मतलब हम लोग इस सेमेस्टर पे आए हुए हैं तब से हम लोग खाना भी घर का ही बना रहे हैं, ज्यादा हम लोग बाहर का नहीं खाते, ठीक है। हाँ हो गया, हफ्ते में एक बार ऐसा हो गया तो हो जाता है, मतलब कभी कभी हम चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि आप रोज डेली ही हम वैसा करेंगे। तो पहले तो ऐसा होता था कि रोज डेली हम जाते थे कॉलेज, मतलब दिन भर, क्योंकि 5 बजे तक का कॉलेज होता है, दिन में भूख लग जाती थी तो वहीं कैंटीन से कुछ ले लिया या खा लिया ये वो सब, बट ऐसा नहीं होता है अब। तो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला बेटा अब जो है होम वर्कआउट तो नहीं चलेगा, तुम ज्वाइन करो जिम। और जिम के साथ साथ एक डाइट प्लान लो, अच्छा सा डाइट प्लान लो, हेल्दी डाइट प्लान लो, और उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा रखो। और हो सके, उन्होंने मुझे बोला था हो सके तो अपना, अगर तुम नॉनवेज में शिफ्ट हो सकते हो तो नॉनवेज में शिफ्ट हो और प्रोटीन का सोर्सेज वहां से लो, तब तुम लोग मतलब तुम एक बार अपनी बॉडी को मेंटेन कर लो, उसके बाद चाहे तुम वेजिटेरियन फिर से हो जाना, ऐसे उन्होंने मुझे बोला था। तो मैंने बोला यार मैंने कहा ठीक है। अब यहीं पे ना बहुत बड़ा पंगा हो जाता है कि जनरेशन गैप ना वो आ जाता है। अब यार मैंने अपने पापा लोगों को पहले बताया तो था कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, तो बट उनके लिए ना वो चीज समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि भाई उनके जमाने में ऐसी कोई पीसीओडी वगैरह वाली चीजें होती नहीं थी। दूसरी चीज ये कि ना मतलब वही होता ना कि उनकी जनरेशन को अगर ये बोलो कि हाँ एंजाइटी हो रही है या ये सब चीजें हो रही है, हाँ मतलब ठीक है हाथों में से पसीना हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे अभी लास्ट वीक मेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे इतनी गंदी एंजाइटी हो रही थी, मुझे इतने गंदे पैनिक अटैक्स आ रहे थे कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। क्यों?
मेरा हाथ ना नॉर्मली, अभी आप देख रहे हैं मेरा हाथ बिल्कुल सूखे हैं क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ अभी। उस टाइम पे ये हाथ बिल्कुल पानी हो रखे थे और ठंड हो रही है, यहाँ पे ठंड चल रही है, बट मेरे को स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि भाई मेरा ये हाथ पानी हो रहा है। मैं मतलब मेरे पेपर चल रहे थे, मैं ऐसे पेन पकड़ती थी तो वो पेन यहाँ से ना ऐसे फिसल के खुद ब खुद नीचे, ऐसे फिसल के खुद ब खुद नीचे, क्योंकि भाई स्ट्रेस ही इतना ज्यादा हो रहा था पेपरों का, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ा बहुत फैमिली का भी प्रॉब्लम थी, तो ये अगर मैं उनसे बोलती कि भाई मुझे ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो उनको लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही हमसे कुछ कमी तो नहीं हो रही है, ये तो नहीं हो रहा, बट उनकी कोई गलती नहीं है ना इसमें, उनको तो पता भी नहीं है ये चीज। तो अब क्या हुआ, हाँ, तो अब ये जनरेशन गैप की बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर मैंने अपने पापा को ना ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करी कि भाई मतलब मेरे को जो है, मैंने बोला पापा को, पापा ऐसे ऐसे ओवरी होती है और ओवरी में मेरे जो है वो सिस्ट है, ठीक है। मैंने उन्हें बताया कि भाई ओवरीज होती है, उनके अंदर जो है मेरा सिस्ट है, तो सिस्ट मतलब ये बहुत दिक्कत देते हैं, और अभी तो नहीं, इसमें लॉन्ग टाइम में मतलब बाद में जाके ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है। मैंने सब कुछ बताया उनको। अब ने बोला ठीक है, क्या बोल रहा है डॉक्टर? मैंने बोला वो बोल रहे हैं कि दवाई देंगे, और मतलब दवाई से तो इतना कुछ होगा नहीं, दवाई से वही होगा कि भाई फिर से भाई मोटापा बढ़ेगा, ये सब चीजें बढ़ेंगी, तो इससे अच्छा तुम अपने आप पे, अपनी लाइफस्टाइल पे काम करो, और लाइफस्टाइल पे काम करने के बाद ही तुम्हारा मतलब कुछ तुम्हें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जिम ज्वाइन करो। अब यार वही है ना कि माँ बाप एकदम से मना नहीं करते हैं किसी चीज के लिए, उन्हें भी होती है कि हाँ भाई हम क्यों मना करें, हम उसके दिली खुशी के लिए मना नहीं कर सकते। तो पापा ने पहले तो बोला कि हाँ ठीक है ठीक है, तो पता वता करके आना। जब मैं पता वता करके आ गई तो पता नहीं उनके क्या समझ में आया क्या नहीं आया, मैं उनका माइंडसेट नहीं जान सकती। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, कि नहीं जिम नहीं जाने देंगे, तुम घर पे ही कर लो, वर्कआउट वगैरह जो करना है वो घर पे कर लो। अब मेरा दिल टूट गया भाई, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ बोल रखा है कि भाई घर की वर्कआउट से अब इतना सा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि बेटा ये तो सिर्फ शुरुआत है, जहां पे तुम्हारे हार्मोन लेवल पहुंच चुके हैं, जहां पे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल ये काम कर रहा है, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है बीमारियों की। इसमें होता है डायबिटीज, मतलब तुम्हारा अगर पीसीओडी है तो डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है। ऊपर से मैम ने बोला है कि भाई तुम्हारी जो ओवरी लाइनिंग है वो बहुत थिन है, तो उस वजह से शायद कैंसर के भी तुम्हारे चांसेस हैं भाई। तो मतलब ये है कि तुम क्यों रिस्क ले रही हो इस चीज के लिए, तो तुम अपने को मतलब ये सब ना करके भाई नॉर्मलाइज करो, करो जो तुम कर सकती हो अपने आप से। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं अब पापा को समझाया तो पापा ने मना कर दिया। भाई उनकी भी गलती नहीं है, मैं उनको इस वीडियो में उनको गलत नहीं दिखाना चाहूंगी कि नहीं भाई वो नहीं है, वो मुझे आज पढ़ा रहे हैं, मेरे पे इतना पैसा डाल रहे हैं, वहां भी इलाज में इतना पैसा दिया, टेस्ट ही इतने महंगे महंगे हुए थे यहाँ पे। वैसे तो स्टूडेंट कंपनसेशन बोलते हैं, पर कंपनसेशन के माइंड में हमें निलबट्टा सन्नाटा मिला, ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास। इसी वजह से भाई अब वो पैसा दे रहे हैं, वो सब कुछ दे रहे हैं, और मैं उनको ऐसे बोलूं नहीं वो हर चीज कर रहे हैं, बट ये कि भाई होता है ना जनरेशन गैप की वजह से मैं उन्हें समझा नहीं पाई कि भाई क्या है ये, कि मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अब मतलब वैसे तो वो हर चीज में बहुत क्यूट है, हर चीज में जो बोलूंगी वो मुझे मिल जाता है, जब बोलूंगी वो मुझे मिल जाता है। मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये था कि मेरे अंदर ना, मैं चाहती तो बहुत कुछ हूँ कि हाँ भाई ये करूंगी वो करूंगी ऐसे करूंगी वैसा करूंगी, और बहुत कुछ सोचा था मैंने अपने के लिए, बट वो चीजें ना हो नहीं पाती है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाती मैं उसको। तो मैंने बोला कि अब कम से कम शर्म के मारे कि भाई मैंने एक वीडियो यूट्यूब में वीडियो डाल दिया और उस वीडियो के लिए मेरे पास अगली वीडियो नहीं है, तो उस शर्म के लिए मैं कम से कम चालू तो करूंगी ना चीजें। तो मैं अपने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए सोच रही हूँ कि कुछ चीजें मैंने लिस्ट करी हैं, क्योंकि मैं ज्यादा तो हार्ड अपने आपको दे नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाऊंगी और मैं नहीं करूंगी इस चीज को कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, ये वो सो एक दिन करूंगी और दूसरे दिन से वो नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कुछ चीजें अपनी देखिए, जैसे कि आप जो हो मेरी एक फैमिली हो, ठीक है, मेरी वो वाली फैमिली ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, और आप लोगों का भी मैं साथ चाहती हूँ कि जो मेरी स्पार्कल फैमिली है मैं उनके साथ मिलकर थोड़ा अपने अंदर डिफरेंस लेके आती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, कितने लोग देखेंगे कितने लोग नहीं देखेंगे, पर जो भी इस चीज से रिलेट करते होंगे ना, तो वो अगर मुझे कमेंट छोड़े तो मेरे लिए वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा। तो मैं अपने आप को ज्यादा कुछ टास्क तो दे नहीं सकती हूँ कि भाई हाँ मैं भर भर के अपने लिए 10-15 चीजें लिख दूं और फिर मैं उसमें से 4 भी नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, मैं कम से कम 5 चीजें या 4 चीजें रखूंगी अपने लिए। तो उसमें है फर्स्ट चीज जो है वो है एक्सरसाइज, क्योंकि मेनली एक्सरसाइज मुझे करनी है। अब मैं बाहर की एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अंदर की मतलब घर पे तो एक्सरसाइज करूँ ना, घर पे तो अपने कुछ ना कुछ करूँ। एक तो मेरे साथ ये होता है ना कि मैंने लगातार 3 महीने, मैंने लगातार 4 महीने, मैंने लगातार ऐसे गैप गैप में एक्सरसाइज करी है, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक भी इंच नीचे नहीं गया। पता नहीं वो पीसीओडी का क्या है। अगर कोई पीसीओडी वाला पेशेंट या पीसीओडी वाला कोई इंसान ऐसे देख रहा है मेरे को, जो जानता है पीसीओडी के बारे में, तो वो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करे कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे मेरा स्टक हुआ हुआ वेट है वो जाके मतलब मेल्ट होने लग जाए, या जो भी बोलते हैं उसे कम होने लग जाए, घटने लग जाए। तो हम पहली चीज है एक्सरसाइज, जो 7 दिन डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। कल फ्राइडे है, जो ये वीडियो है वो कल जाएगी फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे से लेकर अगले फ्राइडे तक का मैं ये चीजें करूंगी। सिर्फ 7 दिन का मैं चैलेंज ले रही हूँ, नॉट 21 डेज, नॉट 1 महीना 2 महीना, नहीं, मैं पहले सिर्फ 7 दिन लेना चाहती हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर मैंने ये सब चीजें करनी है। अगर मैं 7 दिन कर ली तो मुझे पता है कि मैं 21 क्या यार, मैं पूरे साल 365 दिन में कर लूंगी, बट मुझे जो है 7 दिन वो करना है। 7 दिन रेगुलरली मुझे अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना है कि मैं ये चीजें करूँ। तो सबसे पहली चीज है कि मैं जो है करूंगी एक्सरसाइज, जो होगी मिनिमम
45 या फिर 30 मिनट्स ओनली 30 मिनट्स की मेरी होगी एक्सरसाइज। और शाम को मैं घूमने जाती हूँ तो वॉकिंग हो गया वो शाम को वॉकिंग और सुबह एक्सरसाइज। ठीक है, तो 7 दिन तक का डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। इसको मैं यहाँ पे दिखा दूंगी कि ये चार्ट है, ऐसे मैं यहाँ पे वो कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। ये चार्ट है और ये चार्ट मैंने शायद मई में लगाया था कि मैं हाँ मई से स्टार्ट करूंगी। और 1 2 3 4 5 इसमें 5 दिन का है। मैं 6 7 में पूरे मतलब इसी को रिपीट कर लेंगे हम वापस से। तो ये चार्ट हो गया और ये एक्सरसाइज मैंने करनी है। ठीक है, दूसरी चीज, बाहर का खाना बंद। मेरे पास अभी सिर्फ एक मखाना पड़ा हुआ है और कुछ मैंने बाहर की चीजें भी नहीं लेके आई हूँ कि हाँ भाई मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना है तो मैं बाहर की चीजें भी नहीं खाऊंगी। तो बाहर की चीजें बंद और खाना जो है वो लिमिट में खाना है। जैसे हाँ होता है ना कि हम पेट भरने के लिए खाते नहीं, पेट नहीं मन भरने के लिए खाते हैं कि भाई ले चावल ले दाल ये वो सो ऐसे ऐसे वैसे मैं ऐसे नहीं खाती हूँ। मेरा बहुत पोर्शन में ही रहता है चीजें, पर वो पोर्शन को भी कम करके कि भाई क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फैट घटाना है तो मुझे पोर्शन में ही खाना पड़ेगा। चाहे मैं फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीजें चाहे मैं 5 टाइम खाऊं पर पोर्शन में खाऊं। ठीक है, तो खाना लिमिट में खाना है और पानी जो है वो अनलिमिटेड पीना है। पानी अनलिमिटेड। तो बस एक्सरसाइज हो गई, वॉकिंग हो गई, बाहर का खाना नहीं खाना है और खाना लिमिट में खाना है। नहीं, और एक चीज और कि मिल्क के जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने सुना है कि शायद पीसीओडी वाले पर्सन को मिल्क जो है वो नहीं पीना चाहिए या फिर मिल्क की चीजें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो होता है पीसीओडी और ज्यादा बढ़ता है फिर ऐसा कुछ है। और हाँ, मेरे को डॉक्टर ने एक चीज और बोली थी कि अपनी डाइट से मतलब ये रोटी वगैरह ये सब चीजें कम कर दो। मतलब शायद ग्लूटेन बोलते हैं उसको या कुछ और बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। मैं वो वीडियोस देखूंगी और मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि वो क्या होती है वो चीजें। तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो रोटी या फिर व्हाइट रोटी बंद कर दो। मतलब सारे ग्रेन्स की रोटी खाओ। पर अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हम 2 हैं। अब वो 2 रोटी हम किसी और के लिए मतलब अपने के लिए मैं कुछ और सी बनाऊं, मैं कर सकती हूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ। बट अभी इस 6 दिन के लिए ये कैंसिल करके घर का खाना लिमिट में खाना, बाहर का खाना बंद, मिल्क प्रोडक्ट बंद, एक्सरसाइज वॉकिंग और खाना लिमिट में और पानी अनलिमिटेड। पानी को जो है वो अनलिमिटेड रखना है मैंने। और जो 75 हार्ड डेज चैलेंज होता है वो तो हम नहीं ले रहे हैं, तो 7 डेज सॉफ्ट चैलेंज लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 7 डेज सॉफ्ट चैलेंज। तो इस फ्राइडे मेरी ये वीडियो जाएगी। ठीक है, इस फ्राइडे से मैं जो है मतलब कल मेरा जो होगा शूट होगा सुबह सुबह। अगर मैं अभी मैं अपने के लिए चार्ट बनाती हूँ कि भाई मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगी, शाम को तो मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि शाम को मैं वॉकिंग जाऊंगी, तो सुबह मैं एक्सरसाइज करूंगी। तो मैं वो चीज लिख दूंगी कि सुबह मैं एक्सरसाइज करूंगी तो उसकी मैं वीडियो बना लूंगी यहाँ पे। और उसके बाद जो भी चीजें मैं करूंगी, खाना जो मैं खाऊंगी, खाना वाना जो भी होगा, मैं पूरा हफ्ते का शूट करूंगी और अगले फ्राइडे मैं पूरे हफ्ते का आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मेंटेन किया। अगर मैंने बीच में ब्रेक किया या कुछ ऐसा खा लिया या कुछ ऐसा मैंने ब्रेक कर दिया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ मैं इसे यहाँ पे खत्म कर। तो मैं उसी दिन जिस दिन मैं ब्रेक करूंगी उसी दिन बैठ के एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी कि भाई मैंने ऐसा कर दिया है, मेरे से गलती हो गई है, अब मैं वापस से फिर से 7 दिन के लिए स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो इस फ्राइडे से लेकर अगले फ्राइडे तक का ये होगा। और चलिए, तो अपनी जर्नी जो है पीसीओडी की जर्नी को रिवर्स करने के लिए, अपनी पीसीओडी को ठीक करने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी नई तरीके से। और कल होगा मेरा डे 1। वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होने के लिए तुम या तो आज को मतलब ये सोचो कि आज तुम्हारा डे 1 है, या फिर तुम आज ये सोचो कि 1 डे ऐसा करेंगे। तो मेरी जो है आज से डे 1 स्टार्ट है और 1 डे मैं इस चीज में पीसीओडी को रिवर्स करने में सक्सेसफुल हो जाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीसीओडी की जो जो चीजें हैं अगर आप जानते हो, मतलब जहां तक मेरी वीडियो जा रही है, आप जो भी जानते हैं, जो भी चीजें मुझे बोलना चाहते हैं, तो वो प्लीज उसके बारे में मुझे बताइए और लाइक कीजिए।